श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री हरि भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरि मंदिर में श्री हरि सहित सभी विग्रहों को प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रपन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरिओम। जिनका आँखों का अगर हम दर्शन करें तो उनके नेत्र से हमेशा करुणा बरसती रहती है। उनकी मधुर मुस्कान के बारे में हम सोचें तो जैसे वात्सल्य का भाव उमड़ रहा हो, और उनकी वर मुद्रा अभय मुद्रा का हम चिंतन करें तो जैसे संसार के सभी भय हमसे दूर भाग जाएं, ऐसा लगता है। ऐसी हमारी माँ करुणामयी है। जैसे व्यवहार की भाषा में बोला जाता है ना कि तरबूज क्या है, बोले पानी से भरा हुआ एक फल, जैसे ही मुंह में डाला तो पानी से मुंह लबालब भर जाता है। अंगूर क्या है, बोले रस से भरा हुआ फल है। किसी को आप अंगूर खाने के लिए कहें और अगर वो कहे कि अरे पेट भरा हुआ है, तो हम उसे प्रेम से कहेंगे कि भैया ये अंगूर में क्या है, रस ही तो भरा हुआ है, मुंह में डालो दबाओ और मुंह में रस भर जाएगा। तो उसी तरह जब हम हमारी माँ करुणामयी का दर्शन करते हैं तो मन में क्या विचार आता है, बोले बस करुणा करुणा करुणा। माँ करुणामयी करुणा से भरी हुई है। करुणा का ही वो एक द्रवीभूत रूप है। और ऐसी माँ करुणामयी का ये आराधना का महापर्व यानी कि ये नवरात्रि, और माँ की उन उपासना में, शक्ति की उस उपासना में जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है दुर्गा सप्तशती। अब भैया शक्ति की जरूरत किसे नहीं है, हर किसी को शक्ति चाहिए, चाहे वो शक्ति क्रिया के रूप में हो, चाहे वो शक्ति बल के रूप में हो, चाहे वो शक्ति अर्थ के पैसे के रूप में हो। किसी न किसी प्रकार से शक्ति हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बिना शक्ति के आदमी रह ही नहीं सकता। आदमी की कहाँ तक बात करें, ईश्वर भी ये कहते हैं महादेवी से कि ईश्वरो हम महादेवी केवलम शक्ति योगतः। महादेवी से ईश्वर ने कहा कि हे देवी, मैं अगर ईश्वर कहला रहा हूँ तो केवलम शक्ति योगतः, मात्र शक्ति के होने के चलते। शिव में जो इकार है वो एक शक्ति का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती देवी, सभी देवताओं की कोई ना कोई शक्ति है, और वो शक्ति के चलते ही सब कुछ है। परम तत्व की चिति शक्ति ही ये माँ जगदम्बा है। और उसकी उपासना हम इन नवरात्रों में श्री हरि मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा और विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हम उस देवी की आराधना कर ही रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा, देवी के उपासना के ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। जैसा कि नाम है सप्तशती, सप्तशती यानी 700 श्लोक इसमें हैं, आप सभी इस बात से विदित हैं ही। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर 3 चरित्रों का आख्यान है, जिसे हम प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के रूप में जानते हैं। वैसे देखा जाए तो सूरों और असुरों के बीच के युद्ध के चलते जो वो देवी प्रकट होती है और वो जो लीलाएं करती हैं, इसकी ही कथा इस दुर्गा सप्तशती में है।
तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र की। तो दुर्गा सप्तशती का ये जो प्रथम चरित्र है उसका प्रारंभ ही मार्कंडेय जी के द्वारा होता है। पूछते हैं कि जो आठवां मनु है, आठवां मनवंतर है, सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथयेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गततो मम, उसके बारे में कथा पूछी जाती है और उस कथा को कहते हुए बताया जाता है कि ये मनवंतर जो आठवें मनु हैं वो कौन थे। तो पूर्व काल में ये एक राजा थे, चैत्रवंश समुद्भव, चैत्रवंश में उत्पन्न एक राजा थे। बिल्कुल प्रजा का पालन एक अपने पुत्र की तरह, किसी औरस पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय अच्छी तरह से राज्य तो चल रहा था, लेकिन कोला विध्वंसी नाम के आक्रमणकारी आकर के उनके राज्य में आक्रमण कर देते हैं, अपने साम्राज्य में बहुत कुछ खो देते हैं। जो बचा कुचा साम्राज्य है उसमें राज्य कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी उनके जो लोलुप लालची मंत्री आदि होते हैं वो उस राजा के संपत्ति को छीनना चाहते हैं और राजा से सब कुछ हड़प लेते हैं। इन सब से निराश होकर, परेशान होकर के, और वो सुरथ नाम का राजा वो मेधा ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। देखो, गए हैं आश्रम में, लेकिन वो सब जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को भूल नहीं पा रहे हैं। आश्रम में रहते हुए भी उस राज्य के, साम्राज्य की चिंता है। मेरे मंत्री बराबर से राज्य चला रहे होंगे कि नहीं चला रहे होंगे, ये मन में चिंता है। चिंतित हो करके बैठे हैं और वहाँ पर एक समाधि नाम का वैश्य आता है। वो वैश्य भी चिंतित है। देखो, आश्रम में दोनों चिंतित होकर के बैठे हैं। वहाँ राजा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो बोले समाधिर नाम वैश्यो हम, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। यहाँ कहाँ से आए हो? बोले उत्पन्नो धनी नाम कुले, मैं तो धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ, स्वयं धनी हूँ। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी संपदा, धन ऐश्वर्य आदि सब कुछ था। अच्छा, इतना सब ऐश्वर्य होने के बावजूद तुम महल को छोड़कर, धनी क्या करेगा? बोले महलों में रहेगा। तुम महलों को छोड़कर जंगलों में क्या कर रहे हो? तो बोले मेरे जो स्त्री और पुत्र थे, जो धन के लालची थे, धन की लालच में आकर उन्होंने मुझसे मेरी सारी संपत्ति छीनकर और मुझे अपने घर से ही भगा दिया। दोनों दुखी, दोनों की संपत्ति छीन गई है। आश्रम में बैठे हैं, ऋषि के आश्रम में, फिर भी चिंतन किस बात का हो रहा है? बोले चिंतन तो जो खो चुके हैं उसका ही हो रहा है। राजा अपने राज्य का चिंतन कर रहा है और वो वैश्य, समाधि नाम का वैश्य, वो अपने स्त्री और संतान की ही चिंता कर रहा है। जिस स्त्री ने, जिस संतान ने धन की लालच के चलते और उसी को घर से बाहर निकाल दिया, उसी का ही चिंतन, उसी की ही चिंता वो वैश्य कर रहा है। दोनों चिंतित हैं। तो ऐसी अवस्था में वो, अब ये सब जो रूपक हैं हमें थोड़ा समझना चाहिए। वो दोनों मिल करके जाते हैं मेधा ऋषि के शरण में। मेधा ऋषि के पास जाकर के और पूरा अपना वृत्तांत कह सुनाया। और अब इस दुख से उबरने के लिए, जिस मोह में वो पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जिनको हमने खो दिया है, जिनके कारण खो दिया है, उसका ही अभी भी हमें चिंतन हो रहा है। इतने हम मोहग्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेधा ऋषि ने बहुत सुंदर बात बताई है। बोले तुम तो इस पृथ्वी के सामान्य जीव हो। सामान्य जीव की क्या बात करे, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी भी हो ना, तो वो भी मोह में पड़ जाता है, पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बोले वो जो महामाया देवी है वो बलात् आकृष्य, वो उसके चित्त को मोह की ओर जबरदस्ती खींच लेती है। अच्छा, तो फिर राजा ने और उस वैश्य ने पूछा, तो जिस महामाया की आप बात कर रहे हैं, भगवान का ही सा देवी, जिसको आप महामाया कह रहे हैं, वो महामाया कौन है? क्यों उत्पन्न हुई है? उसका कर्म क्या है? कर्मस्याश्च, उसके जो कर्म है उसके बारे में हमें बताइए।
तो कहते हैं कि वो जो महामाया है वो नित्यैव सा जगन मूर्ति ही। अभी हमने पूज्य भाई श्री के मुख से विष्णु सहस्र नाम का उपदेश सुना, उसमें हम सुनते हैं कि विष्णु सहस्र नाम में भगवान नारायण का पहला ही नाम आता है विश्वम। ये विश्व ही जिनकी मूर्ति है। यहाँ पर भी जब महामाया की माता जी की चर्चा का उल्लेख हुआ उस समय पहले ही बता दिया नित्यैव सा जगन मूर्ति ही। वो जो महामाया है, वो जो जगदम्बा है, वो नित्या है, नित्या है, शाश्वती है। और कैसी है बोले जगन मूर्ति। ये जो जगत रूपी मूर्ति है वो उसकी ही मूर्ति है, जगत के रूप में वही विराज रही है। क्यों वो प्रकट होती है बोले देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवती। देवताओं के कार्यों को, देवताओं से हमें ये मानना चाहिए कि सत्पुरुषों के, संतों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए वो आविर्भूत होती हैं, हो रही है और होते रहेंगी। ठीक है बोले, लेकिन कर्म क्या है उनके? तो कि अब कर्म की कथा बताते हुए कह रहे हैं मेधा ऋषि की पूर्व काल में एक बार जब प्रलय काल हो चुका था, भगवान नारायण योग निद्रा का, योग माया का आश्रय लेकर के और शयन कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु के कान के मैल में से 2 असुर उत्पन्न हुए। विष्णु कर्णमलोद्भूतो, विष्णु के कर्ण के मल में से उत्पन्न हुए। क्या नाम है बोले मधु कैटभ नामानो, मधु और कैटभ नाम के असुर उत्पन्न हुए। क्या करने लगे बोले हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो। तुरंत ही भगवान के नाभि कमल में से, पद्मनाभ प्रभु के नाभि में से जो कमल प्रादुर्भूत हुआ है उस पे जो ब्रह्मा जी बैठे हैं उन्हीं को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये असुर मेरे तरफ ही दौड़े आ रहे हैं, मुझे ही मारने के लिए ये प्रयत्नशील हैं। तो भगवान को स्तुति करने जा रहे हैं कि भगवान मेरा रक्षण करिए इन असुरों से। लेकिन देखा भगवान तो शयन अवस्था में है। और शयन अवस्था में क्यों है? क्योंकि योग निद्रा का आश्रय लिया हुआ है, योग माया के आश्रय लिया हुआ है। तो अब क्या करें? तो उस योग माया की विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णु हो अतुलाम तेजस प्रभु, उस योग माया की स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ब्रह्मा जी ने उस योग माया की, उस योग निद्रा की स्तुति की। और स्तुति का तात्पर्य ये है कि उस योग निद्रा में से भगवान विष्णु जागे। क्यों जागे? इन असुरों से हमारा रक्षण करे, मधु और कैटभ का वध करे, उससे मुझे और इस जगत को बचाए। योग निद्रा में से प्रभु जागृत हुए हैं। जागृत होकर के और दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। 5 वर्ष सहस्राणी, 5000 वर्ष तक ये युद्ध चला है। युद्ध हुआ और फिर योग माया के ही प्रभाव से वो दोनों असुर अहंकार से युक्त होकर के और भगवान विष्णु को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारी वीरता देख करके हम तुमसे प्रसन्न हैं, तो तुम्हें कुछ वर मांगना है तो हमसे मांगो। अधिकतर वर मांगने असुर जाते हैं भगवान की शरण में, लेकिन ये असुर विष्णु भगवान को ही कह रहे हैं कि वर मांगो, योग माया के चलते। तो भगवान विष्णु ने बड़ी चतुराई पूर्वक वर मांगा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर आप वर दे सकते हैं, देने में सक्षम हैं, तो मुझे वर दीजिए कि मेरे ही हाथों आपका विनाश हो। अब मधु कैटभ चक्कर में पड़ गई कि ये तो भाई बाजी हमारे ऊपर ही उल्टी आ पड़ी। तो फिर मधु कैटभ ने भी एक शर्त रखी, ठीक है हम आपके हाथ से मरेंगे, लेकिन आवाम जही न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, जहाँ पर ये उर्वी, जहाँ पर ये धरा पृथ्वी जल से परिप्लुत ना हो, ऐसी जगह पर हमें मारिएगा तो हम मरेंगे। भगवान विष्णु भी मुस्कुराए और उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर बैठा करके और चक्र से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और उन दोनों दैत्यों का उद्धार किया है। ये तो प्रथम चरित्र की कथा जो हमने संक्षिप्त में सुनी। लेकिन यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि ये मधु और कैटभ
देखो महापुरुषों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं, तात्पर्यों को बताया है, रहस्य को खोला है। उसमें से एक ये कि ये मधु कैटभ हमारे ही सुकृत और दुष्कृत हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म हैं, जो फिर हम ही को परेशान करते हैं। लेकिन जो बुद्धि युक्त होकर के और सुकृत और दुष्कृतों से बच जाता है परमात्मा की कृपा से। सुकृत और दुष्कृतों से बचना भी बहुत हम अपने सत्कर्मों से भी बच नहीं पाते हैं, सत्कर्म का भी अभिमान हमारे अंदर हो आता है। लेकिन उस परमेश्वरी की, उस परम शक्ति की कृपा हमारे ऊपर रहे तो हम उस अहंकार से, सत्कर्म के होने के कारण जो अहंकार हो रहा है, उस अहंकार से हम बच सकते हैं। दूसरा भाव ये है कि ये राग और द्वेष हैं। मधु और कैटभ को राग द्वेष का रूप बताया है। और ये राग द्वेष भी कब खत्म होगा? बोले परमेश्वरी की कृपा होगी, योग माया की कृपा होगी, तब हम इस राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। ये इस कथा का, इस प्रथम चरित्र का मुख्य भाव है। इन भावों को माँ जगदम्बा के चरणों में, करुणामयी माँ के चरणों में रखते हैं। और आगे जो मोह से युक्त हैं सुरथ और समाधि, उनके मोह का निरसन करने के लिए मध्यम चरित्र की जो कथा है हम आगे सुनेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।